जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप 12वीं पास है और अभी लॉकडाउन की वजह से इस कोरोना वायरस के दौर के अंदर आप भी सोच रहे होंगे कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और बहुत सारी डिफेंस की बहुत सारे स्टाफ है जिनकी वैकेंसी अभी फिलहाल नहीं आ रही है, क्योंकि पहले वाले जो भी प्रोसेस है वो बाकी पड़ा है, यानी आपका पेंडिंग में चल रहा है। जैसे नेवी का पीएफटी हो गया और इधर आपका ज्वाइनिंग भी बाकी है एमआर अप्रैल बैच का, और इधर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो पेपर ही बाकी है। यहाँ पे मार्च से अभी तक पोस्टपोन चल रहा है। तो पहले वाले ही प्रकरण पूरी नहीं हो पा रहे, तो नए वाले थोड़ी देरी लगेंगे उसमें। पहले वाला प्रोसेस कंप्लीट करवा के जस्ट उसके बाद में एग्जाम वगैरह या नोटिफिकेशन आपका नया जल्द ही जारी होगा। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है और उनका उद्देश्य है भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में जाना और भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करना। उन सभी कैंडिडेट के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड पॉइंट तक जरूर देखें, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होता है। जिन स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी है वो अच्छी बात है, लेकिन पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपके लिए चर्चा करूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप आए हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। और गाइज सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, आपका उद्देश्य है यदि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना 12वीं पास के बाद, आपको जानकारी पहले से है तो अच्छी बात, आप स्किप कर सकते हैं। और गाइज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा आपको अच्छी तरीके से, ऐसी जानकारी आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ओके, तो गाइज जो भी प्रोसेस रहता है, और एज लिमिट की बात करता हूं सबसे पहले गाइज। तो एज लिमिट के अंदर क्या है कि एज रिलैक्सेशन मिले या ना मिले वो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का काम है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा आपके लिए नहीं कह सकता। लेकिन आपको तैयारी कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का, वो पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और क्या क्या 1 ईयर के अंदर कितनी वैकेंसीज आती हैं, क्या पोस्ट होती है और क्या करना होता है, सब विस्तृत जानकारी से हम जानेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सभी कैंडिडेट्स का बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप टीम ऑनलाइन जॉब हेल्प से जुड़े रहिएगा, आपको हर एक अपडेट है वो सही समय पर मिलती रहेगी आगे आने वाले समय तक। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जीरो से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक मेरे साथ काफी स्टूडेंट रहे हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है 2 वर्ष का। और गाइज यहाँ पे इस बार भी अच्छा ही रहेगा। कोरोना वायरस के दौर में आप चिंता मत कीजिए, और आपको जो बताया जाएगा उस तरीके से आप फॉलो कीजिए, और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करना है और पूरा मार्गदर्शन आपको बताया जाएगा। और अभी हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट है उसके बाद में क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं, जो कि अपकमिंग वैकेंसी है। आप इसमें जाना चाहते हैं, इच्छुक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नेवी में आप किस तरीके से जा सकते हैं। तो इंडियन नेवी की वैकेंसीज आती है आपकी गाइज। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट होती है AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। तो गाइज यहाँ पे इस जॉब के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, यहाँ पे पूरी डिस्कशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे 1 साल के अंदर 2 बार इसके फॉर्म आते हैं, ठीक है। 1 साल यानी 1 वर्ष के अंदर 2 बार इसके फॉर्म आते हैं। फरवरी बेंच होता है एक, तो आपका एक होता है अगस्त बेंच, यानी आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो एक तो होगी फरवरी के अंदर, एक होगी अगस्त के अंदर। ओके, यहाँ पे बात करिए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन 12वीं पास होने चाहिए, साइंस से होने चाहिए। आर्ट वाले स्टूडेंट इसमें नहीं जा सकते, बीकॉम वाले स्टूडेंट इसमें नहीं जा सकते। और आपका साइंस है, आपके पास फिजिक्स और मैथ होना बहुत जरूरी है। इसके साथ आप कंप्यूटर भी चलेगा, केमिस्ट्री नहीं है तो भी। तो गाइज यहाँ पे आप 60% इसके अंदर एग्रीगेट होना चाहिए। 59.99 भी नहीं चलेगा, ये बात आप ध्यान रखें। और 59.50 भी नहीं चलेगा, इक्वल 60% है तो 60% ही चलेगा। ओके, इसमें टोटल पोस्ट आती रहती है गाइज 400, 450, 500, मोस्टली 500 ही आती है। और इसमें हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी इसमें हाइट मांगी जाती है। तो गाइज यहाँ पे बात करें आपकी फॉर्म कब तक आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर। इसके बाद में बात आती है गाइज इसी के अंदर एक सेकंड पोस्ट है जो कि SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ओके, तो ये आपकी SSR की पोस्ट होती है, वो AA की है। और ये SSR की अलग अलग पोस्ट होती है, सेलर होती है दोनों में, ऑफिसर कौन से भी नहीं होते। 12वीं बेस पे कोई ऑफिसर की भर्ती नहीं आती है नेवी और एयरफोर्स में। नेवी में जा रहे हैं तो आप सेलर बनेंगे, और इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हैं तो आप एयरमैन बनेंगे, ना कि ऑफिसर बनेंगे। आगे प्रमोशन की अलग बात है, वो अलग क्राइटेरिया डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, तो गाइज इसी का सेम प्रोसेस है। फॉर्म आपके 1 ईयर के अंदर 2 बार आते हैं, फरवरी और अगस्त में, क्योंकि SSR और AA की जो वैकेंसी है गाइज वो साथ में होती है। यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो उनका 1 साल का अंतर रहता है SSR और AA के अंदर। ओके, AA 1 वर्ष आगे चलता है, SSR 1 साल पीछे चलता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए अप्लाई करने योग्य है तो वो दोनों फॉर्म एक साथ अप्लाई कर सकता है। यदि आपके
पास ये चांस नहीं है तो आप एक में एसएसआर या डबल ए में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। या आप ओनली डबल ए में जाना चाहते हैं तो डबल ए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है गाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें एसएसआर के लिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो 12वीं पास होना चाहिए साइंस से, आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, इसके साथ कंप्यूटर हो तो भी चलेगा। तो गाइज यहाँ पे आप पासिंग मार्क है और आपका सबका जिसका फॉर्म फिलअप हो जाता है, सबमिट हो जाता है सक्सेसफुल, तो उसका सभी का एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए। तो ये आप बात ध्यान में रखें। और यहाँ पे एसएसआर की टोटल पोस्ट वैसे फिक्स नहीं होती है गाइस, चेंज होती रहती है, लेकिन ये यहीं पर रहती है। जैसे 2200 हो गई, 2300 हो गई, इससे ज़्यादा नहीं जाती है, यानी 2200 है। और यहाँ पे हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट आपकी रखी गई है। ठीक है गाइज, तो ये आपकी क्राइटेरिया में, इस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो डबल ए और एसएसआर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म फिलअप कब किए जाते हैं और कब वैकेंसी आती है। इस बार लॉकडाउन की वजह से वैकेंसी नहीं आई है तो काफी कैंडिडेट है वो चिंतित है, और फर्स्ट टाइम जो है तो उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो गाइज आपका यहाँ पे फॉर्म है वो डबल ए हो या एसएसआर, दोनों का जो फॉर्म है साथ में ही आता है। ठीक है, जून और जुलाई में आता है और नवंबर और दिसंबर में आता है। अब जुलाई इस बार चला गया है क्योंकि पहले वाले बेंच क्लियर नहीं हुए, प्रोसेस उसका पेंडिंग में चल रहा है, तो सेकंड वाले बेंच का करा के क्या करेंगे, क्योंकि पहले वाला ही प्रक्रम पूरा नहीं हो रहा तो सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोरोना वायरस के दौर के अंदर वैकेंसीज नहीं आ रही है, लेकिन आप तैयारी करना चाहते हैं, पता होना चाहिए किस तरीके से आपके फॉर्म आते हैं। अभी जो नेवी के फॉर्म आएंगे वो नवंबर दिसंबर बेंच के ही आएंगे, पहले वाले बेंच के नहीं आएंगे। अब डेट ऑफ बर्थ इस वाले बेंच का, इस बेंच के फॉर्म नहीं आई तो डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से आएगी, शायद मेरे हिसाब से इस बेंच की ही आनी चाहिए। एज रिलेक्शन मिले तो अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूं कि एज रिलेक्शन मिले, क्योंकि जिसका लास्ट चांस था वो कोरोना वायरस के कारण उसे नहीं मिल पाएगा, तो वो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो गाइस यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं आपके ऑनलाइन, और आपके यहाँ पे 60 मिनट आपको मिलती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं गाइस फिजिकल और मेडिकल, वो स्टैंडर्ड होता है, और फिजिकल मेडिकल इसमें एक साथ ही होता है इंडियन नेवी में, डबल ए एसएसआर एमआर तीनों का। ओके, तो यहाँ पे ये बात तो आ गई इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर के लिए। और यहाँ पे आपका सिलेबस क्या रहता है वो भी आपको मिल जाएगा, यदि आपकी डिमांड है तो अलग अलग प्रोसेस पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो वो डबल ए की जो कट ऑफ होती है, फाइनल कट ऑफ, जैसे आपका यहाँ पे आप फिजिकल और मेडिकल के लिए पहले अलग कट ऑफ लगता है, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन के लिए एक और कट ऑफ जारी होता है। ओके, इनिशियल और फाइनल कट ऑफ अपन इसको बोल सकते हैं। तो डबल ए का होता है गाइस ऑल इंडिया बेस पे, और एसएसआर का होता है स्टेट वाइज, जैसे राजस्थान हरियाणा पंजाब यूपी है तो उनका सबका अलग अलग कट ऑफ रहेगा। हरियाणा का सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद में राजस्थान है, यूपी बिहार सभी का अलग अलग प्रोसेस में रहता है। तो वो आप लास्ट ईयर का देख सकते हैं, इस बार भी वो बढ़ता है, यानी इनिशियल कट ऑफ से आपका एसएसआर में आप जा रहे हैं तो फाइनल कट ऑफ आपका 3 भी बढ़ सकता है, 4 भी बढ़ सकता है। इससे पहले क्या हुआ था कि लास्ट ईयर में गाइज प्रोसेस ऐसा था कि फर्जीवाड़ा होने से कट ऑफ है 10-10, 11-11, 12-12 नंबर तक बढ़ गई थी, वो ऐसे हर बार नहीं होता है। ओके, पे आपका क्या होता है कि जब जून में फॉर्म आता है, ऑनलाइन फॉर्म जून जुलाई वाला बेंच आता है, तो यहाँ पे आपका सितंबर में एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। और यहाँ पे नवंबर की बात करें, नवंबर दिसंबर वाले जब फॉर्म आते हैं तब आपका फरवरी में एग्जामिनेशन होता है। डबल ए हो एसएसआर हो, दोनों का साथ में ही होता है, 3 से 4 दिन प्रोसेस चलता है, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और पेपर कैसा आता है, मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे, और लाइव क्लासेस भी आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो टेंशन किसी भी बात की आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में बात आती है गाइज आपके 10वीं बेस के एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूट, तो यहाँ पे बात सीधी निकल के आ रही है, 10वीं बेस के ऊपर आपकी वैकेंसी आती है। अब संकट ये खड़ा हो जाएगा कि इस बार नई पॉलिसी आई है तो उसके बाद में क्या एमआर का क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा मतलब संकट है। तो गाइज ये आगे की बात है, अभी तो ये पॉलिसी लागू नहीं हुई है वैसे, क्योंकि अभी तक 10वीं बेस के ऊपर आपका क्या हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है बोर्ड का हर एक स्टेट के अंदर, तो वो दिक्कत नहीं करेगा। आगे जो भी पॉलिसी जारी होगी तो उसके हिसाब से अपन को पता चल जाएगा। गाइज इसी का सेम प्रोसेस रहता है, जून जुलाई में इसके फॉर्म आते हैं, और यहाँ पे नवंबर दिसंबर में डबल एसएसआर के साथ में आ जाते हैं कई बार, और उसके बाद में 5 से 10 दिन का अंतर रहता है, और ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ओके, मैथ रीजनिंग हो जाता है एक के अंदर, और एक के अंदर आपका सामान्य विज्ञान है और जीके वो इसके अंदर आता है। तो यही गाइज इसके अंदर रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंग्लिश वगैरह इसमें कुछ आता नहीं है, बोथ लैंग्वेज आपका टेस्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपके होती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट आपको इसमें मिलते हैं। और गाइज यहाँ पे बात करें ऑनलाइन सीबीटी तो हो ही गया, इसके बाद में
जून में फॉर्म आते हैं या नवंबर में, तब आपका जून में आता है तो सितंबर में एग्जामिनेशन होता है, और नवंबर में जब फॉर्म आते हैं तो फरवरी में एग्जामिनेशन आपका होता है। गाइज क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, 10th आप पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से 10th लेवल पे, ओके, किसी भी बोर्ड का है एनी स्ट्रीम तो आपका वहां पे चलेगा। हाइट 157 है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अप्रैल और अक्टूबर, इसके अंदर 2 बेंच होते हैं, यानी अप्रैल बेंच आएगा तो आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल में होगी, और अक्टूबर बेंच आएगा तो आपकी ज्वाइनिंग अक्टूबर बेंच में होगी। ये इसका प्रोसेस होता है गाइस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये आपका 10वीं पास और 12वीं पास पे आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी है गाइस, ओके। और इसके बाद में बात करते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट है, जो कि स्पोर्ट्स कोटा है इंडियन नेवी के अंदर, और आपका म्यूजिशियन एंट्री है। इसके अंदर कोई भी आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है। यदि आप स्टेट लेवल से खेले हुए हैं या आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल से खेले तो गाइज आप स्पोर्ट्स कोटा से एंट्री ले सकते हैं इंडियन नेवी के अंदर। पोस्ट है वो पोस्ट की संख्या कम होती है, इसके अंदर ट्रायल होते हैं, पेपर नहीं होता है किसी भी प्रकार का, और फिजिकल मेडिकल आपका होता है। वहां पे आपके जो फॉर्म है गाइज वो इसी के साथ ही आते हैं, ओके। इनके बाद में फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म होता है उसके बाद की प्रोसेस होती है, उसके बाद में ये फॉर्म आते हैं, ये भी 1 साल के अंदर 2 बार आते हैं। और म्यूजिशियन की एंट्री आती है गाइज, इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं गाइज कुछ, तो उसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसके माध्यम से आप इसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर आपका कोई पेपर नहीं होता, ट्रायल होता है। यदि आप ट्रायल में पास होते हैं तो इसी के माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए सुनहरा अवसर है। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, यानी एक्स ग्रुप टेक्निकल होता है एंड वाई ग्रुप आपका नॉन टेक्निकल होता है, यही आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्स ग्रुप में भी सारी की सारी टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन कुछ वाई ग्रुप के अंदर आपके 1-2 टेक्निकल पोस्टिंग होती है, तो अलग अलग होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते अपन, यहाँ पे दोनों ही ग्रुप सही है। आप जिसमें जाना चाहते हैं वो आपकी रुचि है, ओके। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक अलग है। आप बेहतर ऐसे माने तो गाइज इंडियन एयरफोर्स ज्यादा चॉइस होती है स्टूडेंट की। और गाइज यहाँ पे एक्स एंड वाई ग्रुप से आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स एंड वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पे आपका प्रोसेस है। क्वालिफिकेशन मिनिमम रखा गया है, 12वीं पास होना चाहिए और 50% होना चाहिए, एग्रीगेट 50%, समझ गए। यानी 49.55 बिल्कुल भी नहीं चलेगा और 49.99 भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, एग्रीगेट 50% ही होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। मतलब आपका 100 नंबर का टेस्ट होता है 12वीं में, तो 50 यानी 50 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं गाइस इसमें हाइट की। सबसे पहले ये मैटर करता है हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होता है। और यहाँ पर गाइस क्या होता है कि हाइट के अंदर आपका 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इससे कम हाइट है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी का भी यही प्रोसेस रहता है गाइज, 1 वर्ष के अंदर आपका क्या होता है 2 बार फॉर्म आते हैं। इसके अंदर होते हैं इनटेक, ओके, इनटेक 01, इनटेक 02। और इसमें जैसे अभी इस वर्ष के 2020 में जो फॉर्म आएंगे वो जो उसमें क्या आएगा 2021 का इनटेक आएगा। इंडियन एयरफोर्स का एक बैच जब पूरा होता है तो 1 वर्ष का प्रोसेस लेता है, यानी आपका फॉर्म फिलअप से लेकर आप सिलेक्शन की लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, तब तक आपको 1 वर्ष लगता है। जबकि नेवी में आपका 6 महीने में एक बैच पूरा हो जाता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जून और जुलाई में जब फॉर्म आता है तब आपका सितंबर में पेपर करवाया जाता है, और दिसंबर और जनवरी में आपका जब फॉर्म आता है तब मार्च में आपका पेपर कराया जाता है। इस बार का जो पेपर है वो अभी नहीं हो पाया है कोरोना वायरस के दौरान। तो गाइज यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और 1/4 आपका क्या होता है नेगेटिव मार्किंग होता है। इसका सेक्शन रहता है, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और इंग्लिश दोनों में कॉमन रहती है एक्स एंड वाई ग्रुप में। और गाइज यहाँ पे मैथमेटिक्स होता है 12वीं बेस का, तो ये एक्स ग्रुप की बात हो गई, ठीक है। इसमें 25-25 और 20, यानी एक्स ग्रुप में फिजिक्स और मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे। और गाइज यहाँ पे इंग्लिश के 20 है, वो 20 क्वेश्चन आएंगे दोनों ग्रुप में, एक्स एंड वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप में रागा आता है, फिर यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन होते हैं गाइज, ओके। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होते हैं, इस बात को आपका पता होना चाहिए। इसमें रागा के अंदर रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और आपका जीके हो गया, ये इसके अंदर पोर्शन पूछा जाता है, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। ये गाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन की मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता देता हूँ। कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं और आपके एग्रीकल्चर जो भी है, जितने भी हैं वो इसमें वाई ग्रुप में जा सकते हैं, ओके। और एक्स एंड वाई ग्रुप बोथ में जाना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स और मैथ होना ही चाहिए, तभी आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आप ओनली एक्स ग्रुप में ओनली एक्स में जाना चाहते हैं या ओनली वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो इस आराम से आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन साइंस वाला स्टूडेंट है वो दोनों को अप्लाई कर सकता है, और आर्ट वाले स्टूडेंट हैं,
कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं यानी, और ओके बायो वाले स्टूडेंट हो गए इसके साथ साथ, और इसके साथ एजी वगैरह के जो भी स्टूडेंट है तो वो वाई ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वाई ग्रुप में 12वीं पास होना चाहिए, यही क्राइटेरिया है 50% वाला, और इंग्लिश में 50 है, तो आप वाई ग्रुप में जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ग्रुप का और वाई ग्रुप का इसके अंदर सब कैंडिडेट इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे बी कॉम नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक के लिए। और इसके बाद में गाइज क्या होता है, जब आपका ऑनलाइन पेपर हो जाता है उसके बाद में रिजल्ट आता है, 21 डेज के अंदर प्रोसेस होता है लगभग इंडियन एयरफोर्स का। तो यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद में गाइज जो एक कट ऑफ लगता है, जिसको अपन बोल सकते हैं फेज 2 की कट ऑफ या इनिशियल कट ऑफ। तो गाइज यहाँ पे ये प्रोसेस तो होता रहता है। रिजल्ट आने के बाद में इंडियन एयरफोर्स का अलग प्रोसेस है, इंडियन नेवी का अलग प्रोसेस है, सारा का सारा प्रोसेस में एक साथ एक एक वीडियो आएंगे अलग अलग, सभी के लिए एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, इंडियन नेवी के लिए AA हो SSR हो, सबके लिए अलग अलग वीडियो जारी होंगे। तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और पहले से बहुत सारे रिव्यू लिए गए हैं और आपके बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। और गाइज जैसे जैसे समय के साथ हम भी सुधार कर रहे हैं, जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे फेज 2 के लिए गाइज, तो यहाँ पे आप फेज 2 में क्या होता है, GD होता है, SRT होता है और DFT टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, इनको आपको पास करना होता है। और इसके साथ साथ फेज 2 में फिजिकल और आपका होता है, मेडिकल नहीं होता है, मेडिकल इसके बाद में होता है। फेज 2 में आप क्वालिफाइड कर पाओगे, उसके बाद में ही आपका होता है GD यानी ग्रुप डिस्कशन, SRT यानी आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी आपका साइको टेस्ट, इसके बाद में DFT टेस्ट है जिसके अंदर इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट होता है, ओके। ये आपका यहाँ पे होता है, इस बार से स्टार्ट किया गया था लास्ट ईयर से गाइज, और इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिजिकल मेडिकल की बात करें तो ये में इसमें फिजिकल और मेडिकल वो नेवी से थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, ओके। और इसमें पूरा मेडिकल प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। तो किसी भी प्रकार की और भी समस्या है तो आप जरूर पूछें, इसके अंदर भी यही सेम प्रोसेस रहता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो गाइज लगभग उम्र दोनों में क्या होती है, 16.5 वर्ष से लेकर 19.5 के बीच में आती है, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो रिलीज की जाती है, तो डेट ऑफ बर्थ उसमें आनी जरूरी होती है। यानी एक क्राइटेरिया जारी करता है इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी, तो इसके अंदर क्या होता है कि गाइज आपकी जब आप इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है सेंटर पे, तो उस दिन से पहले आपकी एज है वो 21 ईयर नहीं होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष नहीं होने चाहिए, तब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले नहीं होनी चाहिए, ओके। साथ इंडियन एयरफोर्स के अंदर आपका C ग्रुप की वैकेंसी आती है, लेकिन बहुत ही कम संख्या के अंदर वैकेंसी आती है, ओके। उसके बारे में जब भी आती है वैकेंसी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके साथ साथ आप इंडियन कोस्ट गार्ड भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर GD और DB की 2 वैकेंसी आती है, ओके, डोमेस्टिक ब्रांच और आपका जनरल ड्यूटी। तो गाइज यही है, और उसका प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा। और आपको किसकी जरूरत है, आपको किस सेक्शन पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, और गाइज आपको एक पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो गाइज आप तैयारी करते रहें, ऑनलाइन तैयारी करते रहें, टेस्ट देते रहें, आपको बहुत सारा बेनिफिट इसके अंदर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। और आपको कोई पर्सनली डाउट क्लियर करना है तो Instagram ID जो कि चैनल का है और मेरा है, तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप पर्सनली डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर लें और आप वहाँ पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे ही मेरे को समय मिलता है तुरंत मैं एक्टिविटी के साथ आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो गाइज आपको यही जानकारी देनी थी, जानकारी बहुत ही संतुष्टिजनक मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, पहले से ही सारी वीडियो चैनल के ऊपर है, आपको जो चाहे वो आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस की मैंने डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवाई है। और अभी आपका जो भी है रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, किस प्रकार की प्रोसेस आगे होती रहती है। तो चलिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, और गाइज किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जरूर पूछे, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलूंगा एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और गाइज अनअकैडमी पर अभी आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लें, वहां पे भी आपके लिए अच्छे अच्छे कोर्स आ रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।